ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इंस्टॉलेशंस। सो इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि जैसे हम यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो उन टूल्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो आई यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे डेटा लोड करना है या कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने हैं, तो इन दैट केस आई कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बट वैसे ही हम पाइथन का जो कोड है वो लिखने के लिए भी हमें कुछ एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली उस एप्लीकेशंस को हम कंबाइनली आईडीई कहते हैं। आईडीई जो है, आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर आप कोड लिख सकते हो, कोड को टेस्ट कर सकते हो। मतलब एंड टू एंड जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इसमें बन सकता है इन सिंपल केस। तो अलग अलग आईडीज पाइथन के लिए आते हैं। तो हमें शुरू करने से पहले एक आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम बेसिक तरीके से एक आईडी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग आईडीज मार्केट में अवेलेबल है, बट हम सबसे सिंपल जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। सो हम जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे आईडी, उसका नाम है वीएस कोड। उसका फुल फॉर्म जो है वो होता है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर हम ओपन सोर्स यूज करेंगे। ओपन सोर्स इन द सेंस जो फ्रीली अवेलेबल है हमारे लिए, वो आईडी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे फाइल बनानी है, कौन सी फाइल हम यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम दो टाइप की फाइल्स यूज करते हैं। जैसे डॉट पी वाई जो कि मेन फाइल है वीएस कोड की, वो यूज करते हैं, बट हम डॉट IPYNB यूज करेंगे जो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी ब्राउजर होगा उसमें जाना है और वहां पे सर्च करना है डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज। अब मैं विंडोज सिस्टम यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे विंडोज के लिए सारी प्रोसीजर बताऊंगा। अगर आप मैक या दूसरा कोई सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे प्रोसीजर थोड़ी चेंज होगी। तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा विच इज डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यू विल गेट थ्री ऑप्शंस हियर। वन इज फॉर विंडोज, अनदर इज फॉर डॉट डेव, उबुंटू हम इसको कह सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है। और तीसरा जो है वो मैक के लिए होता है। अब यहाँ पे विंडोज के लिए अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो या इसमें से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, अब मेरे सिस्टम में ये एप्लीकेशन पहले से है तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगा। बट आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, यू विल सी कि ये सीधा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुड यू सी यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू होगा। अब मैं इसको पॉज करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एप्लीकेशन पहले से है। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। आपको वहां पे डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा, आपके डाउनलोड फोल्डर में जाके आपको डबल क्लिक करना है और वो एक चेकबॉक्स आएगा, आपको एग्री करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, एक और एक हमें पार्ट डाउनलोड करना पड़ता है, वो होता है पाइथन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगी, आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद जो भी रिसेंट वर्जन आएगा, जैसे हम रिसेंट ही यूज करते हैं, अभी के लिए तो रिसेंट ही यूज करेंगे, बाद में हम एनवायरमेंट्स जब पढ़ेंगे तो आगे की चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी रिसेंट वर्जन है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा गेट का। आपको बस इस पे क्लिक कर लेना है। ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्च करना है VS कोड। वो तब तक इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको ये इंस्टॉल होने के बाद और ये पूरा कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, आपके यहाँ पे एप्लीकेशंस में, और यहाँ पे सर्च करना है आपको VS कोड। जैसे आप VS सर्च करोगे, यू विल गेट द ऑप्शन एज विजुअल स्टूडियो कोड। या इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये जो है ये इसका बेसिक इंटरफेस है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी फंक्शनलिटी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट हम एज अ बिगिनर पढ़ रहे हैं तो हम जो बेसिक फंक्शंस है वो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कुड यू सी, पहला ऑप्शन यहाँ पे न्यू फाइल है।
जैसे मैंने कहा कि हम वर्ड फाइल के लिए एमएस वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो पाइथन की जो फाइल है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसके अंदर बस पाइथन का कोड लिखा जाएगा, जैसे बाकी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये भी वही उन्हीं का टूल है। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब आप पाइथन पढ़ोगे, अलग अलग सेशंस के अलग अलग फाइल्स होते हैं आपके, तो प्रैक्टिस आप करते हो, तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक फोल्डर यहाँ पे बना लो। तो आपके डी ड्राइव में जाके आप एक फोल्डर बना लो, और यहाँ से ऑप्शन जो आता है ना, ओपन फोल्डर, यहाँ से उस फोल्डर को ओपन कर लो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इफ यू क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में जाना है आपको। आपके डी ड्राइव में जो भी आपने फोल्डर बनाया होगा, या किसी भी ड्राइव में आपने जो बनाया होगा, मोस्टली डी ड्राइव यूज करो आप। सिलेक्ट फोल्डर। अब इसने डायरेक्टली मेरा जो फोल्डर है डी ड्राइव वही सिलेक्ट कर लिया, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है यहाँ पे। आप ड्राइव को डायरेक्ट मत सिलेक्ट कीजिए। ओपन फोल्डर, उसके बाद आप नीचे आओ, ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, पाइथन सेशंस, सिलेक्ट फोल्डर। तो आप देखो अब मेरा फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, और उस फोल्डर के अंदर बस एक ही फाइल है, विच इज फर्स्ट डॉट IPYNB फाइल। एक ही फाइल है, बट हम इस सेशन के लिए एक नई फाइल भी बनाएंगे। ओके। अब इसके अंदर एक जो और चीज है, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो आपको ये एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए। कुड यू सी, फर्स्ट डॉट IPYNB। अगर मेरी एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट XLSX। ओके। तो वैसे ही यहाँ पे ये IPYNB फाइल है, बट IPYNB के सिवा भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है पाइथन का, वो है डॉट पीवाई, जो कि मेन एक्सटेंशन है। तो एक बार हम वो समझ लेते हैं कि मेरा डिफरेंस क्या है फिर IPYNB के अंदर और जो मेरा है डॉट पीवाई, उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो एक बार प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। आईडी के अंदर हमने VS कोड को इंस्टॉल किया। ओके। अब VS कोड के अंदर दो टाइप की फाइल्स आती है। तो जो मेन पाइथन की फाइल है उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट पीवाई ही होता है। डॉट पीवाई मतलब पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है, उसकी जो फाइल होती है ना, वो डॉट पीवाई से ही आती है। बट एक दूसरा एक्सटेंशन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है डॉट IPYNB। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जैसे VS कोड हम यूज करते हैं, वैसे VS कोड की ही तरह एक दूसरा IDE होता है जो मोस्टली डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। उसका नाम है जुपिटर नोटबुक, जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक जो है, इसके अंदर अगर आप पाइथन लिखते हो, तो उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी आई बी वाई एन बी आता है। तो ये ऐसा समझो आप कि अगर पाइथन आप जुपिटर में कर रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन आएगा IPYNB। बाकी सारी जगह पे जो पाइथन फाइल होती है वो डॉट पी वाई से ही आती है। अब मेन चीज ये है कि डिफरेंस क्या है। तो डॉट पी वाई जो है ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। प्लेन टेक्स्ट फाइल मैं यहाँ पे एक इन शॉर्ट लिख देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट या प्लेन कोड इसे कह सकते हो इन सिंपल केस। ओके, मतलब क्या कि इसमें बस कोड ही आएगा। बट अगर हम इसी चीज को IPYNB के साथ डिस्कस करते हैं, तो IPYNB के अंदर आप कोड डाल सकते हो, उसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है काफी इंटरेक्टिव है। मतलब आप अगर इनिशियली आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप आपके कोड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो वहां पे। कुछ इमेजेस वगैरह अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका। तो VS कोड के अंदर आप जुपिटर को भी यूज कर सकते हो। जुपिटर के अंदर आप प्लेन कोड लिखोगे तो डॉट पी वाई फाइल भी, सॉरी, VS कोड के अंदर अगर आप प्लेन कोड लिख रहे हो तो उसका डॉट पी वाई फॉर्मेट आता है। बट अगर आप VS कोड के अंदर जुपिटर यूज कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन आती है डॉट IPYNB। तो एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये हार्ड लगे, बट लेट्स सिंप्लीफाई। तो बेसिकली जैसे हर टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे वही एग्जांपल मैं फिर से लूंगा, मुझे एक्सेल का डेटा, अगर मेरे पास डेटा टेबल में है तो मैं एक्सेल यूज कर लूंगा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं पावर पॉइंट यूज कर लूंगा। अगर डेटा टेक्स्ट के अंदर है तो मैं नोटपैड या MS वर्ड यूज कर लूंगा। बट अगर मुझे पाइथन का कोड लिखना है तो मुझे वैसे ही किसी टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम IDE यूज करते हैं।
आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट इन द सेंस डिबग कर सकते हो, एंड टू एंड एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे बन सकता है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं आईडीज। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो जुपिटर नोटबुक मैंने एक एग्जांपल लिया, वीएस कोड है पाइथन के लिए, स्पाइडर है, पाइचाम है, और हर एप्लीकेशंस के अलग अलग एप्लीकेशंस, मतलब हर एप्लीकेशन के कुछ बोल सकते हो कुछ स्पेशलिटीज होती है या यूज केस की तरह उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। अब वीएस कोड में ही मैं डॉट पीवाई फाइल भी बना सकता हूँ, डॉट आईपीवाईएन भी फाइल बना सकता हूँ थ्रू जुपिटर। तो मैं वीएस कोड के अंदर जुपिटर लॉन्च करूंगा, उसके अंदर मेरी डॉट आईपीवाईएन की फाइल मैं क्रिएट करके उसमें लिख सकता हूँ। तो डिफरेंस इतना ही है कि डॉट पीवाई ये कोर पाइथन फाइल होती है जिसके अंदर आप प्लेन टेक्स्ट मतलब प्लेन कोड, टेक्स्ट मतलब क्या है कि प्लेन कोड लिखते हैं हम उसके अंदर। बट मेरी अगर आईपीवाईएनबी फाइल है तो इसमें प्रॉपर आप टेक्स्ट के लिए अलग सेक्शन दे सकते हो, उसमें इमेजेस भी ऐड की जा सकती है, उसमें कोड भी लिखा जा सकता है, तो इंटरेक्टिव बहुत होता है। तो ये सारी चीजें थियोरेटिकली यहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट है कि फाइल बनाते कैसे। बट जैसे हमने स्टेप्स देखे थे तो दो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन एक बार स्टेप्स को रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाउनलोड किया विजुअल स्टूडियो कोड फ्रॉम वेबसाइट। उसके बाद हमने पाइथन इंस्टॉल किया, या बोल सकते हो डाउनलोड पाइथन, जो रिसेंट वर्जन है फ्रॉम स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, उसके बाद तीसरा है डाउनलोड एक्सटेंशंस। ओके, इन वीएस कोड। तो ये तीन स्टेप्स हमारी आती है यहाँ पे एक्चुअली। में इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, तो सबसे पहले हमने वीएस कोड को इंस्टॉल किया वेबसाइट से, उसके बाद हमने पाइथन को डाउनलोड किया स्टोर से। अब दो एक्सटेंशंस हमें लगेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही। तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमने पहले ही लॉन्च किया था, तो उसी के अंदर चलते हैं। ये हमारा इंटरफेस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस है, तो उसके अंदर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके अंदर भी आपको एक बार पाइथन सर्च कर लेना है। ओके, जैसे आप पाइथन सर्च करोगे यू विल गेट दी आइकन हियर कॉल्ड पाइथन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। अब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे इसमें ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, बस इसको एक बार इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दूसरा एक्सटेंशन जो यहाँ पे लेना है वो है जुपिटर। जैसे आप सर्च करोगे जुपिटर, यू विल गेट द ऑप्शन एज फर्स्ट ऑप्शन जुपिटर। क्लिक हियर, और ये वाला आइकन जो है ना इसी को आपको लेना है, जुपिटर। और यहाँ पे आप देखो अनइंस्टॉल आ रहा है, मतलब मेरे इसमें वो पहले से इंस्टॉल है। ये दो एक्सटेंशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद आप डायरेक्टली कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल इतना यहाँ पे प्रोसेस होता है। अब आपको ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क स्पीड, जो होता है आपका वाईफाई का स्पीड वगैरह है उसके ऊपर ये कुछ एक मिनट के अंदर दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। देन आपको इसी साइड में ऊपर जाना है, यहाँ पे ऑप्शन था एक्सप्लोरर, क्लिक। और आप देख सकते हैं टॉप पे यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। तो अगर इस फोल्डर के अंदर भी एक नया फोल्डर ऐड करना है तो आप न्यू फोल्डर पे जा सकते हो, बट अभी हमें जो चाहिए वो है न्यू फाइल। तो मैं आपको दोनों फाइल्स क्रिएट करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे न्यू फाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाम देंगे इंट्रो डॉट पी वाई। कुछ सी इंट्रो डॉट पी वाई एंटर करो, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे स्क्रीन मिलेगा जहाँ पे हम कोड को लिखने वाले हैं। ओके, बट आप देख सकते हैं पूरा प्लेन है, मतलब वन लाइन बाय लाइन आप यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे सेल बाय सेल नहीं जाना। अभी सेल बाय सेल क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो तब आता है जब आप डॉट आईपीवाईएन भी यूज करते हो। अब यहाँ पे फिर से एक फाइल ऐड करेंगे, न्यू फाइल पे मुझे फिर से जाना। आप फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो यहाँ से हम देंगे यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर सेशन डॉट आई पी वाई एन बी, जस्ट क्लिक। यहाँ पे आप देखो इंटरफेस अलग है, जब आपने डॉट इंट्रो डॉट पी वाई किया था तो इंटरफेस कुछ अलग था, और जब आप यहाँ पे करोगे फर्स्ट सेशन डॉट आई पी वाई एन बी तो इंटरफेस जो आपका इंटरफेस है वो कुछ अलग है। अब
इसके अंदर जो बेसिक फंक्शनलिटीज है वो देख लेते हैं। सो कुड यू सी, आप यहाँ पे ऊपर फर्स्ट देख रहे हो, एक्सटेंशंस देख रहे हो, इंट्रो देख रहे हो, फर्स्ट सेशंस डॉट IPYNB। तो जो भी आपकी पास्ट एक्शंस है वो यहाँ पे टैब के फॉर्म में आपको दिखेगी। अब मेरा ये वाला टैब ओपन है, फर्स्ट सेशन डॉट IPYNB। इससे पहले जो टैब था वो था इंट्रो डॉट पी वाई। उससे पहले मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे और उससे पहले मैंने फर्स्ट डॉट IPYNB फाइल ओपन की थी। ओके, अब यहाँ पे आप देखो जनरेट का ऑप्शन आता है। जनरेट मतलब आप AI के थ्रू यहाँ पे कोड लिख सकते हो, बट वो हम नहीं यूज करेंगे, हम मैन्युअली करेंगे। दूसरा ऑप्शन मेरा है कोड। तो एक्चुअल पाइथन का कोड लिखना है तो ये सेल ऐड करनी होती है। और मार्कडाउन का मतलब होता है कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मेरे कोड के बारे में कुछ हेडिंग्स है या कुछ थ्योरी मुझे लिखनी है, तो मैं मार्कडाउन कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात जो है, हम मार्कडाउन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। इफ यू क्लिक ऑन मार्कडाउन, तो कुछ सी मेरी पहली सेल आ गई यहाँ पे। बट ये सेल जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा है मार्कडाउन। मार्कडाउन मतलब ये कोड जो है ना, ये जो सेल है इसके अंदर आप कोड नहीं लिख सकते, बस टेक्स्ट लिख सकते हो। सो यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट पाइथन सेल। ओके, पहली पाइथन सेल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज फर्स्ट पाइथन सेल। और अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूट कैसे करना है आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एंटर आप प्रेस कर सकते हो। इफ यू क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर, तो आप देखो ये सेल रन हो जाएगी। कंट्रोल एंटर से ये रन हो जाती है सेल। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है अभी मुझे, इस सेल के नीचे जनरेट कोड मार्कडाउन। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोड लिखना है तो कोड, और मार्कडाउन करना है तो मार्कडाउन। अब एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मार्कडाउन के अंदर फिर से एक मार्कडाउन मैंने ऐड किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैश देके, इसके अंदर आपको क्लिक करना है, दिस इज फर्स्ट पाइथन सेल। क्लिक। तो कुड यू सी, आपकी साइज जो है टेक्स्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके भी कुछ रूल्स है। जैसे आप डबल टैप करो इसके अंदर फिर से जाने के लिए, एक हैश जो है वो मेन हेडिंग होता है। अगर आप यहाँ पे दो हैश करते हो तो सब हेडिंग आता है, साइज आपकी जो 2 नंबर का फॉन्ट है वो आ जाएगा। और अगर आप फिर से इसके ऊपर डबल टैप करके 3 हैश देते हो, तो जो है थर्ड टाइप का हेडिंग आपको मिल जाता है। और अगर आप कोई भी हैश नहीं देते हो तो प्लेन आपको ऐसे कोड यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो फंक्शनलिटी है मार्कडाउन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको आपके कोड के बीच में अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है, कोई कॉन्सेप्ट लिखना है, तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये पूरा पार्ट जो है ये इंस्टॉलेशन के अंदर आता है। कि हमने देखा, हमने VS कोड को डाउनलोड करने से लेके पहली फाइल कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर या VS कोड के अंदर पाइथन की, वो यहाँ पे देखा। ये जो स्टेप्स हैं, आप इसी को फॉलो करके आपका पहला फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।